गौरव पूछ रहे हैं कि क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है? गौरव, किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं होता है। किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं होता है, पर मैं उस किस्मत की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको तुम आमतौर पर किस्मत कहते हो। ध्यान से समझना, किस्मत का अर्थ है जो होना ही है, जो होना ही है। जिसको तुम अपनी दुनिया कहते हो, उसमें जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मटीरियल है, वो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आता है, कार्य कारण के अंदर आता है। कॉज एंड इफेक्ट समझते हो कि कुछ हुआ, उसकी वजह से कुछ और हो गया, कुछ हुआ और उसकी वजह से कुछ और हो गया। ए घटना की वजह से बी घटना घटी, और ए घटना भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, ए भी किसी और घटना की वजह से घटी है। और सब कुछ पीछे जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, और पूरा कॉज इफेक्ट का एक बड़ा जाल है, नेटवर्क है। हम चूंकि उस पूरे बड़े विशाल नेटवर्क को नहीं देख पाते, उसके एक छोटे से हिस्से को देखते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव हो सकता है कि जैसे हमने कुछ करा या किसी ने भी कुछ करा, जैसे कि कोई करता है, जैसे कि कोई डूअर है। पर जैसे जैसे तुम उस जाल को, अपने देखने के दायरे को बड़ा करके देखते जाते हो, तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जिसने जो कुछ भी करा उसे वो करना ही था, क्योंकि उससे पहले एक और घटना घट चुकी थी। ऐसे समझो कि A लीड्स टू B, B लीड्स टू C, C लीड्स टू D, ऐसे कर करके अल्टीमेटली Z। ये भी एक छोटा सा ही पैमाना है, पर इसको देख लेते हैं। अगर तुम एक छोटी दृष्टि से देख रहे हो, एक सीमित डोमेन को देख रहे हो, तो तुमको ऐसा लगेगा G लीड्स टू H, और तुम कहोगे G ने कुछ करा जिसकी वजह से H हुआ। ठीक है ना? G ने कुछ करा जिसकी वजह से H हुआ। तुम थोड़ा सा बड़ा करोगे तो तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, G ने कुछ नहीं करा, F ने पहले ही कुछ कर रखा था जिस कारण G होना ही था। F ने पहले ही कुछ कर रखा था जिस कारण G होना ही था, तो F की वजह से H हुआ। तुम थोड़ा और अपना दायरा बढ़ाओगे, तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, E ने पहले ही कुछ कर रखा था जिसके कारण F होना ही था, तो E की वजह से हुआ। करते करते तुम A तक पहुंच जाओगे, और जब दूसरी दिशा में और देखना शुरू करोगे तुम कहोगे नहीं नहीं, H पे बात रुकती नहीं है। एक बार H हो गया तो अब I का होना पक्का है, और एक बार I हो गया तो अब J का होना पक्का है। दोनों दिशा में तुम पाओगे कि इन्फिनिटी है। जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन हो और जिसमें बहुत सारे गियर्स और लिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, बहुत बहुत बड़ी मशीन, और उसमें तुम यहाँ पर एक बटन दबाओ और उससे एक लीवर घूमना शुरू हो, और अल्टीमेटली वहाँ पे जो आखिरी गियर है वो भी घूमे ही घूमे। एक छोटा सा यहाँ पे पुर्जा घूमना शुरू हुआ, उससे कुछ और घूमा, उससे कुछ और घूमा, उससे कुछ और, उससे कुछ और, उससे कुछ और आखिरी वाला भी घूम पड़ा। मशीन इतनी बड़ी हो सकती है कि यहाँ पर जो हो रहा है उस मूवमेंट को वहाँ तक पहुँचने में, ट्रांसमिशन में 10 साल, 20 साल या 2000 साल लग जाए, इतनी बड़ी भी मशीन हो सकती है। लेकिन जिस समय यहाँ पर पहला गियर घूमा था, क्या उसी समय ये पक्का नहीं हो गया था कि वो आखिरी भी घूमेगा? इसी का नाम किस्मत है। हम चूंकि पूरी मशीन को नहीं देख पाते, हम उसके बहुत छोटे से हिस्से को देखते हैं, तो हमें लगता है एक गियर दूसरे गियर को घुमा रहा है। हमें लगता है वन गियर इज द मूवर एंड वन गियर इज द मूव्ड। हमें लगता है इसमें कोई डूअर है, और इसी कारण
हमें अपने प्रति भी ये शंका हो सकती है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ एक मशीन का ही हिस्सा है जो अपने आप अपना काम कर रही है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसको वैसा ही होना है और वैसा ही होना पक्का था। जो भी कुछ मटेरियल है वो कॉज एंड इफेक्ट के दायरे में आता ही आता है, और हर कॉज के पीछे एक और कॉज है, उसके पीछे एक और कॉज है, उसके पीछे एक और कॉज है। पूरा, जैसे मैंने कहा, एक नेटवर्क है कॉजेस का और इफेक्ट्स का। जो एक कॉज के लिए इफेक्ट है वो दूसरे इफेक्ट के लिए कॉज है। एक कॉज से जो इफेक्ट निकल रहा है वो किसी दूसरे इफेक्ट का कॉज बन जाता है। इस बात को समझ पा रहे हो? अब तुम्हारा सवाल फिर होना चाहिए कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो मैं क्या घास छील रहा हूं? अगर सब कुछ वही होना है जो होना है तो मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारा होना बस इसलिए है कि तुम समझ सको कि जो हो रहा है बस हो रहा है, तुम अपनी टांग उसमें अड़ाओ ही मत। हमारी बीमारी ही ये है कि हम टांग अड़ाने में बहुत उत्सुक हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हम ना करें कुछ होगा नहीं। हमें लगता है जब तक हम करें ना तब तक कुछ होगा नहीं, जबकि तथ्य ये है कि जो होना होता है वो होता ही तभी है जब तुम अपने आप को बीच में से हटा देते हो। जो होना है जब तुम उसको होने देते हो तभी वो होता है जो वास्तविक है और सुंदर है। अभी तुम में से बहुत लोग मुझसे बात करना चाहते हैं पर वो अपने आप को बीच में डाल के बैठे हुए हैं, इस कारण जो हो सकता है वो हो नहीं रहा। असली घटना तब घटती है जब तुम अपने आप को बीच से हटा देते हो और होनी को होने देते हो। प्रेम तुम्हारे जीवन में इसी कारण तो उतर नहीं पाता ना। प्रेम का क्षण आता है, तुम खड़े हो जाते हो बीच में रास्ता रोक करके, नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं होने नहीं दूंगा। वो दरवाज़ा खटखटाता है, तुम खड़े हो जाते हो, नहीं खोलने दूंगा। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम हट जाओ, यू आर नॉट वांटेड, गो अवे। तुम खुद सबसे बड़े कांटे हो अपनी राह के। अपनी राह से खुद को हटा लो, तुम्हारी राह बड़ी आसान है। उसी को मैं किस्मत कह रहा हूं, वो अपने आप करेगी। वो अपने आप करेगी जो करना होगा। हाँ, वो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होगी, मन का तो कुछ पक्का नहीं, कुछ भी कर सकता है, लेकिन होगा वही जो होना चाहिए, जो उचित है, जो उचित है। बिल्कुल बात को समझ रहे हो? मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ करो मत, जो होना है सो होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा करना भी हो रहा है तो उसको होने दो। तुम अपने करने को भी तो रोक के बैठ जाते हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब करने का क्षण आता है तो किस्मत कहती है कि करो, पर तुम उस करने के रास्ते में खड़े हो जाते हो। नदी का काम है बहना, और वो बहेगी। तुम्हारा काम है उसके साथ रहो। जिसे किस्मत कह रहे हो, जो कॉज एंड इफेक्ट है, वो नदी के प्रवाह की तरह है जो बह रहा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तीसरे बिंदु, यही तो कॉज एंड इफेक्ट है ना। यहां तक पानी ना पहुंचे तो अगले पे नहीं पहुंच सकता, और यहां पहुंच गया तो पक्का है कि अगले पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तुम इस बड़ी नदी की एक हल्की पतली सी धारा हो। तुम्हारी कोशिश ये रहती है कि मैं इस नदी के विपरीत कुछ कर डाऊं, वो तुम कर सकते नहीं। कोई धारा कभी नदी के विपरीत बह सकती ही नहीं। तुम्हारी मौज इसी में है कि नदी अगर कह रही है बहो तो तुम बहो। अगर वक्त आ गया है कि तुम खूब काम करो तो अपने आप को खूब काम करने भी दो, और अगर वक्त है कि तुम सो जाओ तो तुम सो जाओ, शिथिल पड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हर्जा नहीं है। प्रारब्ध स्वयं जानता है कि इस वक्त अब क्या होना चाहिए। हाँ, तुम नहीं जानते, तो तुम अपने उस ज्ञान को, अपने थॉट्स को बहुत अहमियत दो भी मत। मन को बिल्कुल खाली कर लो, और फिर जो होता है उसे होने दो। मन को बिल्कुल खाली कर लो और अपने आप को खुली छूट दे दो कि अब जो होता है सो हो। जैसे अभी सुन रहे हो ना, खाली मन के साथ। मन को तुमने अभी बिल्कुल खुली छूट दे रखी है कि जो आता हो सो आए, जीवन ऐसे ही जियो। मन खाली रखो,
और खाली मन बहुत समझता है, खाली मन बिल्कुल ध्यान में होता है। उस ध्यान से जो उचित कर्म होना चाहिए अपने आप हो जाता है, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसी का नाम किस्मत है। किस्मत का अर्थ है उचित कर्म जो अपने आप हो जाता है बिना तुम्हारे करे, जब तुम ध्यान में होते हो अपने आप होगा। मुझे अभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही मैं तुमसे क्या बोलूं। एक तरह से मैं जो कह रहा हूं इसको तुम किस्मत मान सकते हो, क्योंकि ये मेरा तय किया हुआ तो नहीं है कहीं से। किस्मत तो मैं इसको तब ना बोलूं अगर मैं कहूं ये किस्मत नहीं है, तो इसका आशय ये होगा कि मैंने कुछ करा है, पर इसमें मेरा कुछ है नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं और मैंने अपने आप को अनुमति दे दी है बोलने की। तो अब जो कुछ भी बोला जा रहा है वो बस बोला जा रहा है, उसमें मेरी मौजूदगी का कोई स्थान नहीं। समझ रहे हो? और ये क्षण तुमने भी अनुभव करे हैं, ऐसा नहीं कि तुमने नहीं अनुभव करे। प्रेम में ऐसा ही होता है, वहां भी सोच विचार के लिए बहुत स्थान नहीं होता। फिर तो बस जो होना होता है सो हो रहा होता है, और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रेम भी नहीं है। उससे एक निचले तल पर जब तुम खेलते हो तब भी तुमने इसको अनुभव करा होगा। तुम खेल रहे हो फुटबॉल, तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है बहुत सोचने का क्या करूं क्या ना करूं। फिर तो जो बस हो रहा है सो हो रहा है, या प्लानिंग करते हो, जो होता है सो होता है, और जो सोचना शुरू कर दे वो फंस जाता है। खेल में खासतौर पर तुमने देखा होगा कि ऐन मौके पर जिसके मन में विचार उठाया उसका हारना पक्का है। सबसे अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो थॉटलेसली खेले। वो करीब करीब ध्यान की अवस्था होती है, मेडिटेशन जैसा होता है वो। यही किस्मत है। मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपने को अनुमति देता हूं कि जो होता है सो हो, मैं उसको रोकूंगा नहीं। मैं अपने आप को गहरे कर्म की भी अनुमति दे रहा हूं और मैं अपने आप को गहरे अकर्म की भी अनुमति दे रहा हूं। पर एक बात पक्की है, मैं भांजी नहीं मारूंगा। ये समझ में आ रही है बात? बहुत विनम्रता से ये स्वीकार करो गौरव कि जो भी हमें दिखता है, सुनाई पड़ता है, जिसको भी हम दुनिया जानते हैं, वो सब किस्मत की ही देन है। तुम्हारे पास वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा अपना हो। हम सब अपने आप को शरीर से बड़ा बांध के रखते हैं, मैं ये शरीर ही तो हूँ। तुम्हारे शरीर की पहली 2 कोशिकाएं बाहर से आईं, एक माँ से एक बाप से। वो इकट्ठे आएंगी, ये भी तुमने नहीं तय किया, माँ बाप ने तय किया। उसके बाद भी शरीर में जो कुछ जुड़ रहा है वो बाहर से ही आ रहा है। खाना पीना, धूप, हवा, ये शरीर की बात हुई, पूरा बाहरी है। शुरुआत से लेकर अंत तक बाहरी है शरीर। तुम में से कितने लोगों ने तय किया था कि बालों का रंग काला होना चाहिए तुम्हारे? कितनों ने तय किया था कि लड़की पैदा होना या लड़का? कितनों ने तय किया था कि पैदा होना भी है और पूरी एक एप्लीकेशन लिख के भेजी थी मम्मी को? शरीर बाहरी, मन को देख लो। आज हम बात कर चुके हैं, मन में जो कुछ है सब बाहर से ही आया है, प्रभाव हैं सारे। तुम्हारा एक एक ख्याल बाहरी है। ये सब किस्मत ही तो है। जो इसको न समझे वो पगला, जो कहे ये सब मेरा वो पागल। और हम यही कहते हैं मेरे थॉट्स हैं, मेरी बिलीव्स, मेरी वैल्यूज़, बिना ये जाने कि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। किस्मत है तुम्हारी कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस कारण ऐसा सोचते हो। किस्मत है तुम्हारी कि तुम लड़की पैदा हुई, इस वजह से मन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा इसमें है क्या? सब किस्मत ही तो है। सब किस्मत ही तो है।
लेकिन मुझे गलत मत समझ लेना, मैं निष्क्रियता की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि सब किस्मत ही है तो फिर तो पढ़ के सो जाओ। किस्मत ये भी चाहती है कि तुम पढ़ के न सो। किस्मत ने तुम्हें जवान किया है, और जवान आदमी पढ़ के सोने के लिए नहीं जवान होता। तुम्हारा काम तो बस होनी को होने देना है पूरे तरीके से, और जब सब होनी हो रही हो तो उसकी मौज तुम्हारी है, मज़े तुम्हारे हैं। देखो ना कितना आसान हो गया। मन पे बोझ डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मन पे बोझ डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुमको थोड़ा एक लॉजिकल तरीके से समझाया, कॉज एंड इफेक्ट का उदाहरण लेकर के। उसी बात को जो थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूसरे तरीके से कह गए हैं। रामायण में एक आती है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। समझो इस बात को, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं। जो होना नहीं वो होगा कैसे? होनी होए सो होए, और जो होना है वो तो होगा ही, होता रहे, हमारा क्या जाता है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हम निर्भय होके सो रहे हैं। तुम निर्भय होकर इसीलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम्हारे मन पे एक बोझ है कि मेरा जो होगा मुझे ही करना होगा। तुम्हें बार बार ये सिखाया गया है कि अपने हाथों अपनी किस्मत खुद संवारो। तुम्हें बताया गया है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। यही सब है ना। तुम्हें बताया गया है कि जब तक तुम नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। पर तुमने कभी अपने आप से पूछा नहीं कि करता तो मैं हमेशा रहा हूं, पर हुआ तो कुछ आज तक भी नहीं। जब इस कर करके कुछ हो ही नहीं रहा है तो ना करके ही देख लो। मैं तुमको आमंत्रित कर रहा हूं ना करने के लिए। अब तुम डर जाओगे, हैं? अरे करेंगे नहीं तो होगा कैसे? तुम्हारे करने से तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारे करने से तुम्हारा खाना पचता है। तुम कर करके जवान हुए हो। तुम्हारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है सब बिना तुम्हारे करे हो रहा है। तुम क्यों बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुसे पड़े हो? कभी इन लोगों को देखा है? खाना वाना पकाया सब हो रहा हो, बीच में घुसाएंगे। मैं कुछ कर सकता हूं और आकर कुछ गिरा पिरा के और ख़राब करके बाहर। तुम वो आदमी हो। तुम अपनी ही ज़िंदगी में फालतू घुसे हुए हो। निकल जाओ अपनी ज़िंदगी से बाहर, ज़िंदगी को चलने दो। अपनी ही ज़िंदगी से बाहर निकलो, उसको चलने दो। नहीं, हम करेंगे। इसी का नाम ईगो है, यही अहंकार है। मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखा लिया है अभी तक? और इरादे गहरे हैं। और मैं जो बात बोल रहा हूं वो इतनी सीधी है कि खतरनाक लग रही है। ये क्या रहे हैं? करो कुछ नहीं, बस मौज करो। ऐसा होता नहीं। कह रहा हूं ऐसा ही होता है। इसी बात के लिए कहा था कि अनुग्रहित रहो, ग्रेटफुल रहो कि तुम्हें कुछ करने का दायित्व तो दिया ही नहीं गया है। तुम्हें तो दायित्व दिया गया है मौज मनाने का। तुम्हें दायित्व दिया गया है कि जीवन चलेगा, अपनी गति से चलेगा। तुम मौज मनाओ, तुम उसको देखो बस, और उसको देखने में बड़ा आनंद है। मौज मनाओ। आ रही बात समझ में? पहली बात, जानो कि ये सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। समझो इस बात को। दूसरा, जो अपने हिसाब से हो ही रहा है उसको होने दो, तुम बाहर हटो। जब तक पहला नहीं होगा दूसरा नहीं कर पाओगे। पहला क्या है? ये समझना कि ये सब कुछ हो तो रहा ही है ना, ये हो तो रहा ही है। इस पूरे में मेरा काम क्या है, मेरा योगदान क्या है? अनंत वर्षों से चली आ रही दुनिया और अनंत समय तक चलेगी, उसमें मेरा ये 60-70 साल का जीवन क्या है?
क्या है, एक पलक झपकने बराबर भी नहीं है। पर मैं क्या मान के बैठा हूं, मेरे करे से कुछ होगा। गलतफहमियों का तो कोई इलाज नहीं है, मेरे करे से कुछ होगा। वो एक बार एक खरगोश भागा जा रहा था बहुत जोर से, पूरी ताकत से। हाथी ने उससे पूछा, काय को भाग रहा है भाई? बोलता आसमान गिरने वाला है। तो हाथी ने कहा, रे ये बेचारा खरगोश डर गया है, ये छुपने के लिए भाग रहा है। हाथी समझदार हाथी ने कहा, आसमान गिरता नहीं, पहली बात इसे किसी ने बता दिया है तो ये छुपने भाग रहा है, डरने। तो हाथी ने उसे ज्ञान देना चाहा। हाथी बोलता है, बेटा खरगोश, अगर आसमान गिर रहा है तो तू जाएगा कहाँ? जहाँ भी जाएगा वहाँ आसमान गिरेगा, तो क्यों भाग रहा है? खड़ा ही हो जा। खरगोश ने कहा, तुम नाहक पागल हो क्या? मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा ताकि जब गिरे तो उसे थाम लूँ सबके लिए। भागना वागना किसको यार, हम थामेंगे, आसमान गिरेगा हम थाम के दिखाएंगे। तो हम पहाड़ पे चढ़ेंगे और अपने लिए नहीं थामेंगे, पूरा थामेंगे, ऊपर थाम लेंगे, अब किसी पे नहीं गिरेगा। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। पहली बात तो हमको लगातार ये लगता रहता है कि आसमान गिरा, हम सबका जीवन ऐसा ही है, बस गिरा। कभी किसी आदमी को देखो ऊपर से बम गिर रहा हो और ऊपर देख रहा हो, उसकी जैसी शक्ल हो जाएगी वैसी हमारी शक्ल रहती है। हर समय हमको यही लगता रहता है कि हमारे ऊपर 2-4 बम गिरने ही वाले हैं। अपनी शक्लों को देखो, लगता है या तो बम गिर चुके हैं या बस अब गिरे गिरे गिरे। खौफनाक हादसा चेहरों पर। हाँ, तो पहली भूल तो यह कि कुछ अनर्थ होने जा रहा है, अनिष्ट, और दूसरी, मैं उसको रोक के दिखाऊंगा। आसमान गिरने जा रहा है और मैं रोक के दिखा दूंगा। और इसी का नाम तुम कहते हो, ये मेरे एम्स, होप्स, टारगेट्स और एम्बिशंस हैं। ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है।